एक कविता सुनिए। रंजीत वर्मा ने लिखा है, क्या गांधी माओवादी थे? क्या गांधी माओवादी थे? माओवाद बाद में आता है, पहले भूख आती है, दमन आता है। माओवाद हमेशा बाद में आता है। पहले गैर बराबरी आती है, नाइंसाफी आती है, हत्याएं आती हैं, पुलिस आती है, माओवादियों को तलाशती, फिर माओवाद आता है। पहले पुलिस आती है, माओवादियों को तलाशती, फिर माओवाद आता है। और अंत में जुल्म की इंतहा माओवाद पैदा करती है, जुल्म की इंतहा दीनता भी पैदा करती है। अगर दीनता अपराध नहीं है तो माओवाद कैसे अपराध हो गया? सह लेना कायरता है और नहीं सहना प्रतिरोध। कायरता की हिंसा जायज है, पर प्रतिरोध की हिंसा नहीं। क्यों? गांधी ने कहा था, कायरता और हिंसा में से मुझे यदि एक को चुनना है, गांधी ने कहा था, हिंसा और कायरता में से अगर मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो क्या गांधी माओवादी थे? और जिसने गांधी को गोली मारी, क्या उसने गांधी को माओवादी समझकर गोली मारी? या फिर गांधीवाद भी है एक वजह इस देश में हत्या की? मैं कविता आपको 2 घंटे तक सुनाता रह सकता हूं, आप थक जाएंगे। सर कह रहे थे कि मुझे अभिनय के अलावा कुछ पता ही नहीं, इसलिए कह रहे थे कि बोलकर ताली बजवाई तो क्या बजाई, मतलब। और आप लोगों के लिए भी ताली बनती है। म्यूजिक चल रहा है, लेकिन ये है इनकी खासियत, ये है शख्स। और जितनी तारीफ अनिल करमेले एक कवि हैं, अपनी तारीफ नहीं सुनते ये, जिनका कविता का शीर्षक है राहत। अचानक एक दिन पता चलता है कि हमारे भीतर बची हुई मनुष्यता अंधे कुएं में जा गिरी है। एक दिन अचानक पता चलता है कि हमारे भीतर बची हुई मनुष्यता अंधे कुएं में जा गिरी है। आंखों की शर्म दलाली में बदल गई है, मुस्कान एक धारदार छुरे में, और विचारों की पवित्रता धर्म के धंधे में अवसर तलाश रही है। सर के नीचे मजे का तकिया लगाकर किसी भी स्त्री को संभोग के लिए पाने की गलीज ख्वाहिश पवित्र महत्वाकांक्षा में बदल गई है। और एक सुबह हम फूलों को देखकर प्रसन्नता से भर उठते हैं, और ठीक उसी समय अखबार में पाते हैं कि एक समय निशब्द थरथराते आलिंगन सौदेबाजी में बदल गए हैं। और हमें पता ही नहीं चलता कि नीचता धीरे धीरे पुण्य में बदल रही है। और एक दुखी, बलात्कृत, जलती हुई स्त्री को देखना एक ऐतिहासिक अवसर में शामिल हो गया है। ये कविताएं वो हैं जो खुद हमें हमारी आंखों में नंगा करती हैं, हमें झांकने पर मजबूर करती हैं कि हम कितने मनुष्य रह गए हैं इस बाजारवाद में। क्या ये हमारी मजबूरी है या हमारी चॉइस है? ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है मजबूरी कम होती है हमारे लालच, आसपास की चकाचौंध की दुनिया को देखकर, उस सब को पाने की, उस सब को जीने की जो इच्छा है, वो इसके पीछे है। जीने की मजबूरी नहीं है ये। कुछ देर को हमारी संवेदनाएं कर इस तरह की कविताएं या कहानियां या कुछ भी पढ़कर जागती हैं, थोड़ी बात धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है, और हम चादर ओढ़ कर सो जाते हैं।
कविता कुछ देर को ही सही एक बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश करती है। चाहे तो हम उधर चल दें और चाहे तो ठीक है भाई। खैर, तो इस कविता को पूरा करता हूं, सॉरी। हम अपराधियों को सम्मान देते हैं, उन्हें चुनते हैं अपना नुमाइंदा, शोषक को करते हैं झुककर नमस्कार, राष्ट्राध्यक्षों और मस्खरों के शर्मनाक बयानों पर हंसते हैं और ऊंचे ऊंचे चरित्रों को ऊंचाई से गिरता देखते हैं और अपनी गिरावट पर हम राहत महसूस करते हैं।